दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स के पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे किसी भी टॉपिक के ऊपर कर रहे हो, तो उसके लिए आपको आर्टिकल कैसे लिखना है। एक ऐसा आर्टिकल कैसे लिखना है जो गूगल में रैंक करे और साथ ही में आप जिस प्रोडक्ट के लिए एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो वहां से आपको बहुत सारी सेल्स आए जिनसे आप पैसा कमा पाओगे। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया अपनी पहली वीडियो में, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए नवंबर में 5 लाख से ज्यादा रुपए कमाए। दिसंबर में मैं ऑलरेडी 1.5-2 लाख रुपए कमा चुका हूं एफिलिएट मार्केटिंग से। उसका भी मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर जल्दी से डाल दूंगा। तो आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाना चाहते हो या फिर ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हो तो उसमें सबसे ज्यादा मेन चीज होती है कि आप आर्टिकल कैसे लिखते हो। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली बताने वाला हूं कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। क्योंकि ब्लॉगिंग के लिए जो हम आर्टिकल लिखते हैं होता सब कुछ वैसे ही है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से होता है। तो वीडियो को पूरा देखना अगर वाकई में आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाना चाहते हो। तो यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जिस तरीके से हमारी बॉडी होती है ना, अगर हमारा दिल काम करना बंद कर दे तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सीधा ऊपर चले जाएंगे। ऐसे ही एफिलिएट मार्केटिंग में जो सबसे मेन पार्ट होता है ना, वो होता है हमारा आर्टिकल। अगर आप आर्टिकल अच्छे तरीके से नहीं लिखोगे ना, आपकी एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो आपका राहुल भाई ये चीज होने नहीं देगा। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप आर्टिकल लिख के दिखाऊंगा एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, और हर चीज इतने आसान भाषा में बताऊंगा ना कि आप कभी भी एफिलिएट मार्केटिंग में फेल नहीं हो पाओगे। बस एक काम करना होगा, इस वीडियो को पूरा देखना होगा। जिसने भी इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आर्टिकल लिखने में भाई उसे पूरी जिंदगी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपके भाई का आपसे प्रॉमिस है। तो आपको खुद से भी प्रॉमिस करना है कि हम भाई की वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे। तो चलिए मैं आपको एक चीज यहां पे बताना चाहता हूं, आर्टिकल लिखना कैसे है वो बताने से पहले एक छोटी सी चीज यहां पे बताना चाहता हूं। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू करोगे, फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल है, नया लॉन्च होने वाला है, आप उसका रिव्यू करते हो कि ये मोबाइल है, इसका रिव्यू, तो कोई भी आपके लिंक से नहीं खरीदेगा। आपके जो मोबाइल का जो आर्टिकल डालोगे उस पर ट्रैफिक भी नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया एफिलिएट मार्केटिंग की, कि हमें जिस भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आर्टिकल लिखना है या जिस भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है उससे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम फाइंड करनी है। तो यहां पे हम क्या एग्जांपल लेने वाले हैं, हम यहां पे होस्टिंग कंपनी के लिए एक आर्टिकल लिखेंगे। तो यहां पे मैं होस्टिंगर को ही ज्यादातर बताता हूं, तो हम यहां पे होस्टिंगर की होस्टिंग का एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आर्टिकल लिखेंगे, प्रैक्टिकल लिखेंगे। अब डायरेक्टली मैं अगर यहां पे आर्टिकल लिखता हूं होस्टिंगर होस्टिंग रिव्यू, तो मेरे जो ये ब्लॉग है इस पे कोई नहीं आएगा रिव्यू पढ़ने। लेकिन यहां पे मैं क्या एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेके आने वाला हूं कि होस्टिंगर की जो होस्टिंग है क्यों यूज करते हैं ज्यादातर लोग ब्लॉगिंग करने के लिए। तो यहां पे हम यही करने वाले हैं कि ब्लॉग बनाया कैसे जाता है ना, इसके ऊपर आर्टिकल लिखेंगे और ब्लॉग बनाएंगे तो होस्टिंग का यूज होगा। उस होस्टिंग को हम यहां पे यूज करेंगे ताकि लोग ब्लॉग बनाना सीखें। बीच में होस्टिंग का पार्ट आएगा, वहां पे क्लिक करके होस्टिंग खरीदेंगे, हमें पैसा मिल जाएगा। इतना सिंपल होता है। तो इस चीज को करते कैसे है ना प्रैक्टिकली, वो आपका भाई बताएगा, जो कि पूरे यूट्यूब पे ना बहुत ही कम लोग बताते हैं। वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं प्रैक्टिकली। तो ध्यान से बैठना, अपनी सीट बेल्ट को बांध लो, क्योंकि अब हम उड़ने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी में। और इसमें जल्दबाजी मत करना, नहीं तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो दोस्तों जब भी हमें ब्लॉगिंग या एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आर्टिकल लिखना होता है तो सबसे पहली चीज होती है जो हमारे माइंड में आती है और सबसे ऊपर ही दिखता है, वो होता है टाइटल। अगर आप अपने टाइटल को लिखने में 15-20 मिनट नहीं लगा सकते हो तो आप ब्लॉगिंग या एफिलिएट मार्केटिंग में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। और ये जो टाइटल होता है ना, लोग इसको लिखने में बहुत जल्दी करते हैं। अब मैं आपको पहले बता देता हूं कि टाइटल की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अट्रैक्टिव टाइटल लिखना कैसे है, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। देखो दोस्तों, होता क्या है, जब भी लोग गूगल पे सर्च करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, सबसे पहली चीज क्या दिखती है, टाइटल। अगर आपका टाइटल बोरिंग होगा, क्लिकेबल नहीं होगा, इंटरेस्टिंग नहीं होगा, तो आप रैंक भी कर जाओगे ना गूगल में, उसके बाद भी क्लिक्स नहीं आएंगे। और बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है, भाई हमारे पोस्ट गूगल में रैंक तो कर रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि टाइटल पे तो टाइम खर्च किया ही नहीं आपने। टाइटल तो जल्दबाजी में लिख दिया, उस पर तो टाइम स्पेंड किया ही नहीं। लेकिन अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका भाई यहाँ पे है। आपको एक ऐसी स्किल सिखाऊंगा टाइटल लिखने की कि आपके टाइटल पे देखते ही लोग क्लिक करेंगे। और एफिलिएट मार्केटिंग में तो भाई पैसा तभी बनेगा
आएगा जब गूगल से ट्रैफिक आएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं अपने पोस्ट के लिए टाइटल कैसे लिखते हैं, और पूरा आर्टिकल इस वीडियो में लिख के दिखाऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। पहले बात कर लेते हैं टाइटल की। तो दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं अपने आर्टिकल को लिखने की। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहली बात होगी टाइटल की। तो टाइटल के लिए हम पहले क्या करते हैं, हम अपनी एक पोस्ट खोल लेते हैं, ऐड न्यू कर लेते हैं कि हम नई पोस्ट लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखो टाइटल की जब बात होती है आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद अब हम जिस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल लिखना चाहते हैं, हमें उससे रिलेटेड कुछ सोचना है और गूगल पे सर्च करना स्टार्ट करना है कि हमें अब कीवर्ड रिसर्च करना है, कुछ ऐसा कीवर्ड निकालना है जिसपे कंपटीशन कम हो और सर्चेस थोड़े बहुत अच्छे खासे हों, जिसपे लोग लिख के गूगल में सर्च करते हो। क्योंकि अगर हम ऐसे ही किसी भी कीवर्ड को ले लेंगे या कुछ भी लिख देंगे जिसको लोग गूगल में लिख के सर्च नहीं करते हैं, तो हमारे पास गूगल से ट्रैफिक नहीं आएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे प्रमोट करने वाले हैं होस्टिंगर कंपनी की होस्टिंग को। तो वहां से जो भी हमारे लिंक से होस्टिंग लेगा तो हमें उसका कमीशन मिलेगा। इसके ऊपर हमें आर्टिकल लिखना है, और ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि हम डायरेक्टली होस्टिंग रिव्यू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें कोई नहीं देखता है। तो हम क्या करेंगे, ब्लॉग बनाना सिखाएंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है, ब्लॉग बनाते कैसे हैं। तो अब हमें कीवर्ड निकालना है। ये तो मैंने सोच लिया ब्लॉग बनाते कैसे हैं। तो गूगल पे आया, और गूगल पे आने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्लॉग कैसे। अब गूगल ने देखो खुद ही दिखा दिया ब्लॉग कैसे बनाए। तो मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हम देखते हैं ब्लॉग कैसे बनाए, काफी सारे लोगों ने आर्टिकल लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ब्लॉग कैसे बनाए ये कीवर्ड है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स और आ रहे हैं, मोबाइल से ब्लॉग कैसे बनाए, वर्डप्रेस ब्लॉग कैसे बनाए। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ वर्डप्रेस ब्लॉग कैसे बनाए। इसको मैंने कॉपी किया, उसके बाद फ्री टूल यहाँ पे ओपन किया एचआरएफ का कीवर्ड जनरेटर। यहाँ पे अपना कीवर्ड पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे कंट्री चूज करनी है। तो मैं इंडिया के लिए ही करूंगा, हिंदी में आर्टिकल लिखूंगा, और सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सेम चीज इंग्लिश के लिए होगी। तो यहाँ पे वर्डप्रेस ब्लॉग कैसे बनाएं, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 1 है, और इस पे सर्चेज हैं 200 एक महीने के। तो ये सही है, लेकिन और कोशिश करेंगे जब हम वीडियो को इतना डिटेल में बना रहे हैं प्रैक्टिकली, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हम कॉपी कर लेते हैं। इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 1 है, और वॉल्यूम इस पे यानी सर्चेज 200 है, मैंने लिख लिया। अब हम कोशिश करते हैं हमें कोई ऐसा कीवर्ड मिल जाए जिसपे सर्चेज और ज्यादा हों। जितने ज्यादा सर्चेज होंगे उतना ही हमारा फायदा होगा। तो यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं, और हमारे पास यहाँ पे और खोजने की कोशिश करते हैं कीवर्ड्स। तो हम नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं यहाँ पे फ्री ब्लॉग कैसे बनाएं, वर्डप्रेस ब्लॉग कैसे बनाए। अब देखो फ्री वाला तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि हम यहाँ पे होस्टिंग डोमेन बाय करेंगे तो वो फ्री में तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे हम दोबारा कुछ सर्च करते हैं, ब्लॉग कैसे बनाए आ रहा है, इसको चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और सर्च करते हैं, फाइंड कीवर्ड पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो ब्लॉग कैसे बनाएं, इस पे कीवर्ड डिफिकल्टी 8 है, यानी सही है, और 2700 महीने के सर्चेज, यानी सर्चेज इस पे काफी ज्यादा हैं। और यहाँ पे फ्री ब्लॉग कैसे बनाएं, ये तो हमारे मतलब का नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे कीवर्ड क्या मिल गया, ब्लॉग कैसे बनाएं, यहाँ पे 2700 सर्चेज हैं। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, कीवर्ड डिफिकल्टी भी कम है, तो हम इस कीवर्ड को चुन लेंगे। तो आपको कीवर्ड टाइटल के लिए वो चुनना है जिसपे सर्चेज कम से कम 200 से ज्यादा हो, ठीक है, और कीवर्ड डिफिकल्टी 10 से कम हो। जितनी कम होगी उतना बेटर है। तो मुझे कीवर्ड मिल गया। अब टाइटल लिखना कैसे है, अपना जो मेन कीवर्ड जो ढूंढोगे उसको तो एज इट इज लिख देना है, ठीक है। जैसे ब्लॉग कैसे बनाए, ये मैंने बिल्कुल ऐसे ही रख दिया। अगर हम सिंपल ये टाइटल लेंगे तो बहुत बोरिंग सा लग रहा है, लेकिन कीवर्ड है भाई, इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस तरीके से हाइफन डालूंगा। अब इसको बनाना है अट्रैक्टिव। ये तो हो गया कीवर्ड का पार्ट कि इसकी मदद से हमारे ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगा, लेकिन लोग क्लिक क्यों करेंगे इस पे। ब्लॉग कैसे बनाए बहुत बोरिंग है। अगर हम गूगल पे भी लिखते हैं ब्लॉग कैसे बनाए और एंटर करते हैं, तो आप यहाँ पे देखो किसी ने दिया प्रोफेशनल फ्री ब्लॉग वेबसाइट कैसे बनाए। ये भी इतना अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन रैंक कर रहा है। क्यों? क्योंकि लो कंपटीशन कीवर्ड है। तो मैं यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, सिर्फ 26,500 सर्चेज हैं, और बड़े प्यार से यहाँ पे ये रैंक कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे पहले हम अपने आर्टिकल को लेके आएंगे। जो आर्टिकल हम अभी लिखेंगे, थोड़े टाइम बाद जब आप सर्च करके देखोगे तो आपको हमारा आर्टिकल ही गूगल के पहले पेज पे मिलेगा। तो ये काफी बोरिंग सा है। टाइटल को अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाता है, आपको अपनी तरफ से कुछ लाइन ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। यहाँ पे मैं करता हूं 1 लाख रुपए महीने
कमाएं। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इस तरीके से को कर देता हूँ। अब देखो टाइटल पहले क्या था, ब्लॉग कैसे बनाएं, अब क्या हो गया, ब्लॉग कैसे बनाएं और 1 लाख रुपए महीने कमाएं। अब ये जब गूगल में किसी को दिखेगा ना तो कोई इसको इग्नोर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉग बनाते कैसे हैं इसके साथ साथ हम ये भी बता रहे हैं 1 लाख रुपए महीने कमाएं। तो यहां से लोग इसको ज्यादातर क्लिक करने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो आपको समझ चुके हो कि टाइटल लिखना कैसे है। एक और एग्जांपल दे देता हूं, वजन कम कैसे करें। बिल्कुल बोरिंग सा हो गया। 7 दिन में 5 किलो वजन कम कैसे करें, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा हो गया। तो आप समझ चुके हो टाइटल आपको लिखना कैसा है। पहले आपको कीवर्ड डालना है और कीवर्ड के साथ साथ एक ऐसी टैगलाइन डालनी है जिसको देखते ही लोग क्लिक करें। इस वीडियो को मैं इसलिए लंबा बना रहा हूं, हर चीज को इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ताकि आप लोग लिखना सीख जाओ आर्टिकल एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। बनाने को तो मैं पहले से आर्टिकल बना के रख सकता था, आपको 2 मिनट में बता सकता था, लेकिन उससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट नहीं होता। तो वीडियो को पूरा देखना, हर चीज हम बारीकी से इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इसके बाद गाइस जो दूसरा हमारा मेन पॉइंट आता है वो आता है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। अब ये जो होता है फर्स्ट पैराग्राफ, उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग ना कहानियां लिखने की कोशिश करते हैं कि अपनी जो भी हम आर्टिकल में बताने वाले ना उल्टा सीधा कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आप जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल लिख रहे हो आपको क्या करना है, एक स्टोरी क्रिएट करनी है। यानी पूरे आर्टिकल का एक आपको एक जबरदस्त सा हेडिंग बनाना है कि हाँ भाई हम इस आर्टिकल में आपको ये चीजें बताएंगे। अगर आपका कोई फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ ले, उसको पढ़ने के बाद ना वो आपका पूरा आर्टिकल पढ़े, तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में अपनी सारी क्रिएटिविटी लगा देनी है। ऐसी चीजें फर्स्ट पैराग्राफ में डालनी है जिनको पढ़ने के बाद कोई आपके ब्लॉग को छोड़ के ना जाए। और बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं, पहले पैराग्राफ को लंबा करने की कोशिश करते हैं, पहले पैराग्राफ में कीवर्ड्स घुसाने की कोशिश करते हैं, यानी कीवर्ड स्टफिंग करते हैं, जो कि गूगल स्पैम अपडेट में टोटली बैन कर दिया था। तो आपको पहला पैराग्राफ क्या लिखना है, इंफॉर्मेटिव। यानी हमें जिस भी टॉपिक से रिलेटेड हम आर्टिकल लिखने जा रहे हैं, आपको उस आर्टिकल को स्टेप्स में डिवाइड करना है। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ में एक स्टोरी डालो, यानी जो हमारा आर्टिकल है उससे रिलेटेड जिस टॉपिक पे हम आर्टिकल लिख रहे हैं, एक स्टोरी बनाओ कि आपको इस आर्टिकल में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, ताकि आपका कोई भी वो आर्टिकल पढ़ेगा, पहला पैराग्राफ पढ़ते ही वो समझ जाएगा कि मुझे इस आर्टिकल में ये चीजें मिलेंगी। तो फर्स्ट पैराग्राफ को आपको इस तरीके से डिजाइन करना है। इसका एग्जाम्पल जो कि हमने कीवर्ड से ले लिया कि ब्लॉग कैसे बनाना है, वो मैं आपको फर्स्ट पैराग्राफ के माध्यम से बताता हूं कि फर्स्ट पैराग्राफ लिखना कैसे होता है, जिससे आपको चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे लिख लिया है और मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इस चीज को स्किप मत करना, ध्यान से देखना, तभी आप यहाँ पे सीख पाओगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लॉग बनाना कैसे है, और इस आर्टिकल को जैसे जैसे आप देखोगे बनता हुआ तो आपको नॉलेज होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने ब्लॉग बना लिया है तो आपको अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट भी आएगा। तो देखो फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने क्या किया, अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जिनमें से ब्लॉगिंग भी एक है। इस लेख में हम आपको ब्लॉग कैसे बनाएं के बारे में विस्तार से बताएंगे। अब देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा है कीवर्ड, तो हम इसको बोल्ड कर देंगे सेलेक्ट करके कि ब्लॉग कैसे बनाएं के बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन ब्लॉग कैसे बनाते हैं के बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ और भी जरूरी बातें बताना चाहता हूं, जिससे आपको ब्लॉगिंग की जर्नी में कोई समस्या ना आए। यानी आप यहाँ पे देखो मैं एक स्टोरी बना रहा हूँ कि पैसे कमाने से शुरू किया, कि बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन ब्लॉगिंग उनमें से एक है। तो मैं आपको बताऊंगा ब्लॉग बनाते कैसे हैं। तो ये चीज मैंने यहाँ पे बताई। इसके बाद मैंने क्या किया, जिससे आपको ब्लॉगिंग की जर्नी में कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों मैं पिछले 13 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूं, मैं अब अपने बारे में बता रहा हूं, यानी एक स्टोरी क्रिएट कर रहा हूं, और इस बीच मैंने बहुत मेहनत की। अगर आप ब्लॉग से पैसा कमाने के लिए ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखें, ब्लॉग से पैसा कमाने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। अब देखो वो सारी चीजें मैं शुरुआत में ही बता रहा हूं, जो कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आप रोजाना मेहनत करोगे, आप कुछ दिनों या 1 महीने में ब्लॉग से पैसा कमाना शुरू नहीं कर सकते। इसीलिए ब्लॉगिंग शुरू करने से पहले अपने दिमाग में एक चीज डाल लें कि ब्लॉगिंग को आप कम से कम 6 महीने तक करोगे। तो इस पूरे आर्टिकल को पढ़ना, इस पैराग्राफ को पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। यानी मैंने पूरी एक स्टोरी बनाई। इसी तरीके से आप जिस भी प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे उससे रिलेटेड एक स्टोरी बनाना कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अगर वजन कम करने का कोई प्रोडक्ट कर रहे हो तो आप आर्टिकल क्या लिखोगे, वजन कम करने के उपाय। तो जब आप ये बताओगे तो अपने पहले पैराग्राफ में क्या लिखोगे कि वजन कम
कैसे करते हैं, किन किन कारणों से वजन बढ़ता है और क्या क्या बीमारियां ऐसे हो सकती हैं, तो पहले पैराग्राफ में उसकी बातें करो, फिर उसके बाद बताओ कि अच्छा वजन कम ऐसे करते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा समझो। और मैं एक चीज और बोलता हूँ, ये चीजें आपको एकदम से नहीं आएंगी, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप आर्टिकल्स लिखते जाओगे, जो आप पहला आर्टिकल लिखोगे और जो आप 50वां आर्टिकल लिखोगे, 50वें आर्टिकल की क्वालिटी थोड़ी ज्यादा अच्छी होगी। तो इस चीज को समझना, एकदम से शायद आप एक अच्छे राइटर ना बन पाओ, लेकिन लिखते लिखते आप एक बहुत अच्छे राइटर बन जाओगे। तो पहले पैराग्राफ का मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दे दिया कि आपको फर्स्ट पैराग्राफ किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से आपको उसमें स्टोरी डालनी है। तो दोस्तों फर्स्ट पैराग्राफ भी बना लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है, हमें फर्स्ट पैराग्राफ के बाद एक ब्लॉग इमेज डालनी होती है। एक आर्टिकल के अंदर बहुत सारी इमेजेस हो सकती हैं, लेकिन एक हमारी मेन इमेज होती है जो हमारी ब्लॉग पोस्ट की फीचर्ड इमेज होती है। तो इस इमेज को आपको हमेशा फर्स्ट पैराग्राफ के बाद डालना है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, टाइटल लिखा उसके बाद सीधी फोटो डाल दी। ये काम नहीं करना है, आपको पहले पैराग्राफ लिखना है जैसे हमने लिखा, इसके बाद आपको इमेज बनानी है खुद की। अब ये मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया कि खुद की इमेज कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दोबारा बताता हूं, इसको ध्यान से देखना। उसके बाद आप भी इसी तरीके से अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए इमेज बनाना, ताकि ना कोई कॉपीराइट का इशू है, आपकी इमेजेस भी गूगल में रैंक करेंगी और वो आपके लिए ट्रैफिक लेके आएंगी। और जब इमेजेस से ट्रैफिक आएगा तो एफिलिएट लिंक्स पे क्लिक भी होंगे, वहां से लोग खरीदेंगे भी और आप पैसा भी कमाओगे। तो चलिए आपको प्रैक्टिकली बताता हूं ब्लॉग पोस्ट के लिए खुद की कॉपीराइट फ्री इमेजेस कैसे बनाते हैं, जो देखने में भी अच्छी होंगी और आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक भी लेके आएंगी। तो दोस्तों ब्लॉग पोस्ट के लिए इमेजेस बनाना बहुत आसान है। आपको जस्ट अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल के ऊपर canva.com वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आ रहा होगा, फ्री में गूगल या फेसबुक से साइन अप कर लेना है और क्रिएट अ डिजाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, कस्टम साइज पे जाना है और यहाँ पे जो आपको साइज देना है वो देना है 1200 इंटू 630। आप जितने भी आप यहाँ पे ब्लॉग इमेजेस बनाओगे अपने ब्लॉग के लिए, कभी भी बनाते हो, उसका साइज आपको यही रखना है, सबसे बेस्ट साइज होता है। क्रिएट न्यू डिजाइन पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने जो कैनवा की वेबसाइट है इस तरीके से खुल जाएगी। कुछ सेकंड्स लेगी प्रॉपर लोड होने में, आपको वेट करना है। यहाँ पे आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप ब्लॉग इमेज बनाना चाहते हो, आप उससे रिलेटेड जस्ट यहाँ पे टाइप कर दो, आपको बनी बनाई यहाँ पे इमेजेस मिल जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे मनी लिखा क्योंकि ब्लॉग से पैसा कमाने से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मुझे ये वाली इमेज मिली, तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिर्फ छोटी सी एडिटिंग करूँगा, जैसे कि ब्लॉग कैसे बनाएं। ये मेरा क्या था, कीवर्ड था, मैंने इसको कॉपी किया। ध्यान से देखना, बहुत आसान है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो हमारा ये क्या आ गया, इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आ गया। अब मोबाइल वाली जगह मैं हटा देता हूँ, टेक्स्ट पे आता हूँ और यहाँ पे एक अलग से अपने लिए टेक्स्ट ले आता हूँ। उसके आगे मैंने क्या लिखा था, 1 लाख रुपए महीने कमाए। इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब इसको क्या करना है, यहाँ से जो हाथ है इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे, इसको बीच में ले आते हैं, बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा। बोल्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा हम चाहें तो इसका यहाँ से टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, अगर आप करना चाहो इस तरीके से, जो भी देना चाहो आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे ब्लैक ही रखता हूँ और यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और करनी है आपको, यहाँ पे आपको अपने ब्लॉग का लोगो जरूर यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे जो मेरे ब्लॉग का लोगो है वो मैं एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ, मैंने डाउनलोड नहीं किया हुआ। आपको अपना ब्लॉग खोलना है, अगर आपके पास लोगो नहीं है, जो भी आपने लोगो बनाया है उसको जस्ट आपको यहाँ से कॉपी करना है या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और मैं यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरा लोगो आ गया, इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये लगाना जरूरी इसलिए कि इससे आपके ब्रांड वैल्यू बनती है आपके ब्लॉग की। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया अपने ब्लॉग का लोगो। अब हमें क्या करना है, शेयर पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ से जेपीजी को सेलेक्ट करना है। क्यों, क्योंकि जो पीएनजी होती है वो थोड़ी हैवी होती है। तो हमें क्या करना है, अपनी वेबसाइट को इतना ज़्यादा हैवी नहीं करना क्योंकि वो फिर स्लो खुलेगी। और यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँगा, जैसे ये ब्लॉग इमेज हमारी डाउनलोड हो जाती है, आपको एक वेबसाइट खोलनी है टिनी पीएनजी। अपने ब्लॉग पे डायरेक्टली नहीं अपलोड करना, टिनी पीएनजी वेबसाइट खोलो, इस इमेज को अपलोड करो। हम इसको कॉम्प्रेस करेंगे, 113 केबी की इमेज है, अब ये 99 केबी की रह गई। तो जितना कम से कम साइज कर सके हमें करना है। और इस वेबसाइट से कंप्रेस करोगे तो क्वालिटी डिक्रीज नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, अपने आर्टिकल में आ जाना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद ऐड मीडिया पे क्लिक करना है
और यहाँ पे अपलोड फाइल पे आना है और इसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। और यहाँ पे आपको एक जरूरी सेटिंग करनी है, यहाँ पे हमारा जो मेन कीवर्ड होगा उसको आपको टाइटल में और ऑल्ट टेक्स्ट में दोनों में डालना है। इसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद अलाइनमेंट में सेंटर करना है और साइज में आपको फुल साइज कर देना है और इंसर्ट इनटू पोस्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप जब करोगे कुछ इस तरीके से पोस्ट दिखेगी। अगर मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे लग रही है, हमारा लोगो भी आ गया और कितनी आसानी से हमने कॉपीराइट फ्री इमेज यहाँ पे बना ली है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट होता है, अब देखो हमने टाइटल लिख लिया, अपना फर्स्ट पैराग्राफ लिख लिया, इमेज डाल दी। अब हमें क्या करना होता है, जो हमारा मेन कीवर्ड होता है, जिस चीज पे हम आर्टिकल लिख रहे होते हैं उससे रिलेटेड हमें कुछ और कीवर्ड्स फाइंड करने होते हैं जिनको LSI कीवर्ड्स बोलते हैं। और इन LSI कीवर्ड्स को हमें अपने पूरे आर्टिकल की हेडिंग्स में यूज करना होता है। तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं, जिससे आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ। तो दोस्तों अब मैं जो आपको पॉइंट बताने वाला हूं इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। हमारा जो मेन कीवर्ड था, हमने चूज किया ब्लॉग कैसे बनाएं, तो हमें इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखना है और हम ये चाहते हैं कि जब भी कोई गूगल में ब्लॉग कैसे बनाएं लिख के सर्च करे तो हमारा ये वाला आर्टिकल गूगल के पहले नंबर पे आना चाहिए। लेकिन इससे रिलेटेड लोग और भी लिख के गूगल में सर्च करते हैं, जैसे कि ब्लॉग किस टॉपिक पर बनाएं। तो हम क्या करेंगे, हम अपने इस कीवर्ड से रिलेटेड कुछ और कीवर्ड्स निकालेंगे जिनको LSI कीवर्ड्स कहा जाता है, उनको भी इस आर्टिकल में इंक्लूड करेंगे। इससे हमारा आर्टिकल भी लंबा बनेगा और साथ में हमारे आर्टिकल के रैंक होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ब्लॉग, ठीक है, किस टॉपिक पर बनाएं, ये कीवर्ड है तो मुझे यहां से मिल गया। एक और हम क्या यूज कर सकते हैं, ब्लॉग किस टॉपिक पर बनाएं इन हिंदी, ब्लॉगिंग किस टॉपिक पर करें। तो हमें यहां से कीवर्ड मिल गए। तो हम क्या करेंगे, जो ये कीवर्ड होगा इसको हम क्या करेंगे, हेडिंग के अंदर डालेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाला हुआ है ब्लॉग किस टॉपिक पर बनाएं, ये मैंने हेडिंग बना दी और इसको H2 हेडिंग दिया। इसको कभी भी H1 नहीं देना है। जो हमारी H1 हेडिंग होती है ये वाली हेडिंग हमारी ये टाइटल की होती है, तो इसको कभी भी अपने आर्टिकल में यूज नहीं करना है। हमने इसको H2 कर दिया। अब देखो ब्लॉग किस टॉपिक पर बनाए, मैंने इससे रिलेटेड एक पैराग्राफ लिखा और उसके बाद उसमें पॉइंट्स डाले, इंटरेस्ट आपका जिस टॉपिक पर है, स्पोर्ट्स वगैरह। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, फॉर्मेटिंग का ध्यान हमेशा रखो आर्टिकल में। ये हमारी H2 हेडिंग थी, इसके अंदर ये पार्ट्स आ रहे हैं तो हम इसको क्या करेंगे, H3। तो इसके अंदर हमने जो 5 हेडिंग थी उन सभी को क्या लिखा, H3 हेडिंग में दे दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, एक और LSI कीवर्ड फाइंड किया, वर्डप्रेस ब्लॉग कैसे बनाए। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये देखो वर्डप्रेस ब्लॉग कैसे बनाए। अब देखो ब्लॉग कैसे बनाए हमारा मेन कीवर्ड हो गया जो हमने टाइटल में यूज कर लिया, ठीक है। अब देखो ब्लॉग बना रहे हैं तो ब्लॉग तो दो तरीके से बनता है, ब्लॉगर पे भी बनता है, लेकिन हमने क्या किया, एक कीवर्ड निकाला वर्डप्रेस ब्लॉग कैसे बनाए। अगर आप यहाँ पे लिखोगे गूगल आपको दिखा देगा। और अगर हम इसको चेक करते हैं इस कीवर्ड प्लानर टूल पे, तो बिल्कुल फ्री है, मैंने बहुत वीडियोस में बताया। आप देखोगे कीवर्ड डिफिकल्टी 1 है और 200 सर्चेज हैं। अब देखो इतनी कम कीवर्ड डिफिकल्टी है, हमने इसको भी मेन हेडिंग में यूज कर लिया, यानी इसको भी हमने क्या किया, यहाँ पे H3 में यूज कर लिया। अब H3 में यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे H2 में हमने मेन कीवर्ड को यूज किया। इस चीज का ध्यान रखना है, जो हमारा मेन कीवर्ड होगा उसको एक बार, यानी ये हमारा मेन कीवर्ड था, इसको एक बार अपनी पोस्ट में H2 हेडिंग में जरूर यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे कर लिया। अब इसके अंदर एक और हेडिंग बनी, ये तो हो गया ब्लॉग कैसे बनाए, हमने पैराग्राफ लिख दिया। उसके बाद वर्डप्रेस ब्लॉग कैसे बनाए, ये हमारा इसके अंदर सब हेडिंग है, इसलिए हमने इसे H3 में लिया। तो यहाँ पे आप एक चीज समझना बहुत ही प्यार से, कि हमारा जो मेन कीवर्ड था उससे रिलेटेड हमने 2 कीवर्ड और इसमें डाले। आप चाहो ज्यादा भी डाल सकते हो, ब्लॉग किस टॉपिक पर बनाए, ये हमारा एक कीवर्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद वर्डप्रेस ब्लॉग कैसे बनाए, यानी अगर कोई ये तीनों कीवर्ड लिख के, पहला ये और दूसरा हमारा ब्लॉग कैसे बनाए और तीसरा ब्लॉग किस टॉपिक पर बनाए, ये लिख के सर्च करेगा तो हमारा आर्टिकल खुलना चाहिए। अब आप एक चीज सोचो, एक आर्टिकल से हम 3 कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, ये होते हैं LSI कीवर्ड्स। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जो फॉर्मेटिंग मैंने बताई है कि अगर मेन हेडिंग है उसके अंदर सब हेडिंग्स उससे छोटी डालनी है, इन चीजों का ध्यान रखना है। और अपने आर्टिकल में इस तरह की लिस्ट यूज करनी है जो यहां से लगती हैं, लिस्ट वगैरह यूज करो, हेडिंग्स यूज करो। इससे क्या होगा, आपका आर्टिकल जल्दी रैंक करेगा। तो ये चीजों का ध्यान आपको जरूर रखना है, इसके बिना आपके आर्टिकल रैंक नहीं करेंगे। LSI कीवर्ड्स को
इंक्लूड करने का एक बार फिर बता देता हूं, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप एक कीवर्ड की जगह बहुत सारे कीवर्ड्स के लिए एक आर्टिकल को रैंक करवा सकते हो। उससे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये तो आप समझ चुके हो एलएसआई कीवर्ड्स, लेकिन यहां पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। आप जब भी आर्टिकल लिखोगे आपको जगह जगह पे इमेजेस यूज करनी है जहां पे जरूरत हो। अब देखो मैंने यहाँ पे स्टेप्स बनाए हैं कि किस तरीके से आपको ब्लॉग खरीदना है, बनाना है, और हर जगह आप देखोगे मैंने इमेजेस को यूज किया है। आप यहाँ पे देखो मैंने कितनी सारी इमेजेस यूज करी हैं। और इमेजेस यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, एक आर्टिकल देखने में और पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। जितनी ज्यादा इमेजेस और वीडियोस यूज करोगे तो आर्टिकल आपका बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ, आप खुद इसको देखना। एक हमारी मेन इमेज आई, इसके बाद हमने जैसे जैसे हेडिंग्स बनाई अपनी, जैसे ब्लॉग कैसे बनाएं, वर्डप्रेस पर ब्लॉग कैसे बनाएं, अब हर स्टेप को मैंने इमेजेस में दिखाया है कि टेक्स्ट भी लिखा, इमेजेस भी डाली। इससे क्या होता है, आर्टिकल हमारा देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप और देना चाहूंगा, यहाँ पे हम एक वीडियो भी ऐड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई भी आर्टिकल आप लिख रहे हो और आप उसमें वीडियो डालना चाहते हो यूट्यूब से लेके, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल पूरा लिख दिया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जैसे कि था ब्लॉग कैसे बनाएं, ये हमारा मेन कीवर्ड था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल वीडियो, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको H2 हेडिंग दे देते हैं। वीडियो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड मीडिया पे आना है। बहुत सारे लोगों को ये ऑप्शन नहीं पता होता, तो यहाँ पे ऐड मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट यूआरएल पे आना है। और इंसर्ट यूआरएल पे जिस भी यूट्यूब वीडियो को आप इंक्लूड करना चाहते हो यहाँ पे उसका लिंक डाल देना है और ऑटोमेटिकली वो वीडियो यहाँ पे शो होने लग जाएगी। इंसर्ट इनटू पोस्ट पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इंसर्ट इनटू पोस्ट पे क्लिक करेंगे आप देखोगे ये वीडियो यहाँ पे आ चुकी है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको प्रीव्यू करते हैं और प्रीव्यू करेंगे तो ये जो वीडियो होगी ये आर्टिकल में बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये हमारी वीडियो शो होने लग गई है। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से वीडियो आ रही है। और इस वीडियो को ऐड करने से बेनिफिट क्या होगा, हमारा जो आर्टिकल रैंक करने की संभावना अगर 90% हुई तो ये 100% हो जाएगी। इसलिए आप जो भी आर्टिकल लिखते हो उसमें आपको ये चीजें जरूर करनी है, ज्यादा से ज्यादा इमेजेस को ऐड करना है और एक वीडियो जरूर डालनी है, चाहे वो आपकी हो या ना हो, लेकिन एक वीडियो यूट्यूब से जरूर इंक्लूड करो। इसके बाद गाइज आपको नेक्स्ट चीज क्या ध्यान रखनी है, जैसे कि आपने इस आर्टिकल में देखा हमने बहुत सारी इमेजेस यूज करी, मैंने अपने चैनल की वीडियो भी ऐड करी कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं, उसका वीडियो भी डाल दिया। अब जरूरी नहीं है भाई मेरी तरह आपका भी यूट्यूब चैनल हो, आप किसी के भी यूट्यूब चैनल की वीडियो उठाकर अपने ब्लॉग में डाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी का भी वीडियो यूज कर सकते हो, लिंक ही तो डालना है जैसे मैंने डाला, आप भी डाल सकते हो। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा आपको, आपकी सर्च रैंकिंग बढ़ेगी। अगर किसी आर्टिकल में आप वीडियो का लिंक दोगे जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, तो आपका आर्टिकल गूगल की जो फर्स्ट पेज होता है उस पर आने की संभावना उसकी बढ़ जाएगी। तो हमेशा यूट्यूब वीडियो का लिंक जरूर डालें अपने आर्टिकल में जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। दोस्तों जब आप ये सारी चीजें कर लेते हो उसके बाद बिल्कुल लास्ट में आपको कंक्लूजन डालना है। कंक्लूजन में क्या करना है कि जो हमने आर्टिकल लिखा उसमें क्या क्या चीजें सीखी उससे रिलेटेड 3-4 लाइंस लिख देनी है। अब वो कैसे लिखनी है ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों कंक्लूजन हमेशा वीडियो के लास्ट में लिखा जाता है, तो आपको बिल्कुल लास्ट में आ जाना है। ये हमारी वीडियो है, हम एंटर करते हैं और कंक्लूजन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसको आपको क्या करना है, कंक्लूजन लिखकर इसको बोल्ड कर लेना है और बोल्ड करने के बाद इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे H4 हेडिंग दे देनी है कि इसको छोटा सा हेडिंग देना है। अब यहाँ पे देखो आपको लिखना क्या है, अब आप अच्छे से जान चुके हो ब्लॉग कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये कीवर्ड होता है ब्लॉग कैसे बनाते हैं, मैंने यहाँ पे डाल दिया। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, ब्लॉगिंग से पैसा कमाने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए यह ना सोचें जैसे ही आप ब्लॉग बनाओगे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको इस लेख में शुरू में ही कहा था, ब्लॉगिंग से पैसा कमाने में कम से कम 6 महीने का समय लगता है। तो इस चीज को हमेशा अपने मन में रखें, मेहनत करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 4-5 लाइनों में पूरे आर्टिकल का निचोड़ यहाँ पे लिख दिया और इसमें क्या किया, मैंने अपना एक कीवर्ड भी डाला, ब्लॉग कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अपना मेन कीवर्ड कॉपी पेस्ट करता ब्लॉग कैसे बनाएं, तो इसका लाइन का मतलब ना बनता, इसलिए मैंने उसी चीज को अलग तरीके से डाला कि कीवर्ड स्टफिंग ना हो। जो कि मैंने लास्ट वीडियो डाला था गूगल स्पैम अपडेट वाला, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है। तो हमें कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, कीवर्ड्स को नेचुरल वे में यूज करना है।
तो गाइज अब आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो कि हमने पूरे आर्टिकल को जिस चीज़ के लिए लिखा, एफिलिएट लिंक के लिए। तो आगे इस कोर्स में मैं आपको अलग अलग एफिलिएट प्रोग्राम्स के बारे में बताऊंगा, जैसे कि होस्टिंगर का है, इस पे बहुत कम लोग काम करेंगे क्योंकि आप खुद ब्लॉगिंग सीख रहे हो। तो कौन कौन से ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम हैं जिनको आप प्रमोट कर सकते हो। आर्टिकल लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, लेकिन लिंक लगाना बहुत आसान होता है। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा था, सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या मोबाइल पर होस्टिंगर की वेबसाइट को खोलना है। होस्टिंगर की वेबसाइट को खोलने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ क्लिक करें पे इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लिंक पे जाएंगे और जो भी हमें एफिलिएट से लिंक मिलेगा उसको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है। ये लिंक कैसे आएगा ये हम आगे कोर्स में देखेंगे, सभी प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग होता है। अब यहाँ पे देखो, एक छोटे से लिंक के लिए हमने इतना बड़ा आर्टिकल लिखा, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग सिर्फ रिव्यूज लिखते हैं। अगर आप रिव्यू लिखोगे ना, सेल्स नहीं आएंगी। लेकिन हमने लिंक तो दिया छोटा सा, लेकिन हमने किया क्या, अपने पूरे आर्टिकल को डिजाइन किया। होस्टिंगर की जो होस्टिंग थी उसको प्रमोट करने के लिए हमने पूरा आर्टिकल लिखा कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं। ऐसे ही आपको करना है। आप जिस भी एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो उसका डायरेक्ट रिव्यू मत करो, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ढूंढो और उस पर आर्टिकल लिखो, जैसे हमने यहाँ पे किया। अब आप, मुझे पता है ये चीज अच्छे से समझ चुके हो। अगर फिर भी कोई डाउट हो अभी तक के वीडियो में या पूरे वीडियो में भी, आगे भी बहुत कुछ करना है, तो आप कमेंट करना, मैं आपकी इस पे पूरी हेल्प करूंगा। दोस्तों जब हम इतना काम कर लेते हैं उसके बाद हमें थोड़ी सी सेटिंग्स करनी होती है, यानी थोड़े बहुत जो कीवर्ड्स होते हैं, रैंक मैथ जो हम प्लगिंग यूज कर रहे हैं उसमें हमें थोड़ी जगह कीवर्ड्स वगैरह कॉपी पेस्ट करने होते हैं, डिस्क्रिप्शंस वगैरह डालनी होती है, परमालिंक सेट करना होता है। ये जो बेसिक सेटिंग होती है इससे हमारा जो ब्लॉग पोस्ट है गूगल में रैंक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूं, वैसे आपको पता होगा लेकिन एक बार और देख लेना, क्या पता कुछ नया सीखने को मिल जाए। ये सेटिंग्स भी आपको आर्टिकल लिखने के बाद जरूर करनी है। तो दोस्तों अब हमें जो बेसिक सेटिंग करनी है ये होती है ऑन पेज एसईओ। अब इसमें हम कुछ ऐसी चीजें करेंगे जिससे जो आप स्कोर देख रहे होंगे रैंक मैथ का, ये 25 आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेंगे एक अच्छे तरीके से। तो सबसे पहला तरीका हमारा क्या है कि हम यहाँ पे जो परमा लिंक है इसको एडिट करते हैं और इसमें से जो फालतू का हिंदी वगैरह का लिखा हुआ है इसको हटा देंगे। हम सिर्फ जो हमारा फोकस कीवर्ड होगा, ये है ब्लॉग कैसे बनाएं, हमारा मेन कीवर्ड, इसको ऐड करेंगे। सबसे पहला काम ये होता है। अब आपको क्या करना है, अपने मेन कीवर्ड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको सबसे लास्ट में आ जाना है और सबसे लास्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फोकस कीवर्ड का, आपको यहाँ एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करोगे सीधा देखोगे यहाँ पे 79 स्कोर हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फीचर्ड इमेज का ऑप्शन है, सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करना है, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है। और यहाँ पे हम सेलेक्ट फाइल नहीं करेंगे, हमने ऑलरेडी फीचर्ड इमेज अपलोड करी हुई है, तो मीडिया लाइब्रेरी पे आएंगे और जो हमारी यहाँ पे फोटो होगी जो हमने बनाई थी ये वाली, इसको सेलेक्ट कर लेंगे जो हमारी मेन इमेज है और सेट एज फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर देंगे। और इसके बाद हमें कुछ सेटिंग्स और करनी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिट स्निप्ट पे जाना है, यानी मेटा डिस्क्रिप्शन, ये बहुत जरूरी होती है। अगर आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो यहाँ पे ये जो चीज दिख रही है इसको मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको अपना कीवर्ड यूज करना है नेचुरल वे में। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है इस लेख में हम आपको ब्लॉग कैसे बनाए के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसमें हमारा मेन कीवर्ड आ रहा है। अब नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद ये जो ऑप्शन आ रहा है एडिट स्निप्ट का, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगी, इसमें पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और इसके बाद इसको सेव करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा छोटा रह गया, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन और कॉपी कर देते हैं और इसके बाद हम फिर दोबारा से नीचे आते हैं और दोबारा इसे एडिट करके हम यहाँ पे डालते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे फुल हो चुका है, जितना शो होगा वहां पे हो जाएगा। अब ये हमारा काम हो गया। इसके बाद हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। हमने देखो टाइटल में फोकस कीवर्ड यूज कर लिया और परमालिंक में डाल दिया, फोकस कीवर्ड में डाल दिया। अब हमें क्या करना है, एक यहाँ पे इंटरनल लिंक ऐड करना है, यानी आपने इस जो टॉपिक लिखा है इससे रिलेटेड कोई और अगर आपने आर्टिकल लिखा हो उसका लिंक यहाँ पे डालना है। तो कहीं भी बीच में मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, हम ऐसे लगाएंगे रीड मोर। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, रीड मोर को बोल्ड कर देंगे। अब मैं अपनी वेबसाइट पे आ जाता हूँ और वेबसाइट पे मैंने एक आर्टिकल लिखा था ब्लॉगिंग से रिलेटेड, उसका यहाँ पे मैं लिंक डालूंगा। यही चीज आपको करनी है, इंटरनल लिंक जरूर डालने हैं। तो यहाँ पे जो मेरा मेन कीवर्ड था ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करें, मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ था पहले से। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको यहाँ पे कॉपी कर देंगे, यहाँ पे इस तरीके से कॉपी कर दिया। इसके बाद इसको सेंटर कर देंगे
और यहाँ पे हमारा जो मेन कीवर्ड होगा इसको सेलेक्ट करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसका लिंक कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसके बाद एंटर करेंगे। हमारा यहाँ पे इंटरनल लिंक लग जाएगा। अब देखो 79 से सीधा 84 हो गया, यानी हमारा बहुत यहाँ पे स्कोर बढ़ चुका है। अगर आप चाहते हो, ये बेसिक सेटिंग थी जो करनी जरूरी थी। इसके बाद भी अगर आप चाहते हो कि जैसे यहाँ पे है वी फाउंड वन आउटगोइंग लिंक इन योर आर्टिकल एंड ऑल ऑफ देम आर नो फॉलो, आप चाहो तो इसको कर सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। हमने सारे एरर्स को यहाँ पे ठीक कर लिया है और 80 से अबव अगर आप इसको रखोगे तो बहुत सही होता है। तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल पूरा हो चुका है। आपको जस्ट यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करना है। और हाँ, पब्लिश पे क्लिक करने से पहले एक चीज़ हम भूल गए कि हमें यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी थी, तो वो कहाँ से करनी है, ज़्यादातर सभी को पता है। यहाँ पे ब्लॉगिंग पे क्लिक करना है कि ब्लॉगिंग का आर्टिकल है, जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड आप लिख रहे हो वो आपको सर्च कर यहाँ पे कर देना है। इसके बाद एक चीज़ और, ब्लॉग कैसे बनाएं, ये हमारा मेन कीवर्ड था। हम टैग्स में इसको डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ब्लॉग कैसे बनाएं ये डाल दिया। इसके बाद हमने कुछ LSI कीवर्ड्स यूज किए थे तो उनको भी यहाँ पे डाल देंगे। हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट वाला काम ज़्यादा नहीं करेंगे कि डुप्लीकेसी हो जाए। हम सिर्फ जो जो हमने यूज़ किया है वही टैग्स में अच्छे बच्चों की तरह डालेंगे। तो हमने यहाँ पे ये डाल दिया और एक किया था वर्डप्रेस ब्लॉग कैसे बनाए। ये हमने 3 चीज़ें यूज़ करी थी, तीनों यहाँ पे डाल दी। अब ये जो मैंने टैग डाले हैं अपने और किसी आर्टिकल में नहीं डाले, ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो कि स्पैम अपडेट वाले वीडियो में अच्छे से बताया था। इसको करने के बाद अपडेट करते हैं और वापस से अपनी वेबसाइट पे हम आते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारा जो आर्टिकल है वो आया या नहीं आया और देखते हैं लक कैसा रहा है फाइनल। यहाँ पे हमारा आर्टिकल आ चुका है। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा आर्टिकल यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हो बहुत ही लॉन्ग आर्टिकल है और काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है। इसमें हमने इमेजेस, वीडियोस, यानी सब कुछ स्टेप बाय स्टेप किया और ये क्वालिटी आर्टिकल है। क्वालिटी आर्टिकल मतलब अगर किसी को ब्लॉग बनाना है, इस आर्टिकल को पढ़ के वो ब्लॉग बना लेगा, इसको क्वालिटी आर्टिकल बोलते हैं। और इसके थ्रू सेल्स भी आएंगी। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा आने वाली वीडियोज़ में कि जिस चीज़ के लिए हमने एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बनाया था, इसके थ्रू मैंने कितनी सेल्स निकाली और ये गूगल के पहले पेज पे भी आएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले जो एक कोर्स का पार्ट होगा इसमें दिखाता रहूंगा। तो गाइज ये था पूरा वीडियो, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आर्टिकल कैसे लिखते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो आप अपने भाई से कमेंट करके पूछ सकते हो। कोशिश करूंगा आप सभी के डाउट्स को क्लियर करने की। और अगर आप ब्लॉगिंग, यूट्यूब, ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो, कमेंट करना, आपके लिए जल्दी से वीडियो बना दूंगा। और एक चीज़ आपको हमेशा बोलना चाहूँगा, कोई भी काम करते हो ना, दिल लगा के करना। किसी भी काम को मन में पैसा लेके मत करना, क्योंकि आप उसे अच्छे से नहीं कर पाओगे। चलिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। सपोज आपको गेम खेलना पसंद है। अब आप देखो गेम खेल रहे हो तो आपका मन भी गेम में होगा, आपकी आंखें भी गेम में होंगी, आपका इंटरेस्ट पूरा गेम में होगा। अगर आप उसके साथ साथ ये सोचते हो कि यार मेरा तो कल टेस्ट है, मुझे तैयारी करनी है, मुझे कुछ नहीं आता, तो आप गेम का एंजॉयमेंट पूरी तरह से नहीं ले पाओगे। एक और छोटा सा एग्जांपल, कोई आप मूवी देखने गए दोस्तों के साथ, अगर आप मूवी देखते हुए ये सोच रहे हो कि भाई घर पे मुझे जाना है, पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, कल पेपर है, मूवी के एंजॉयमेंट टोटली खराब कर दोगे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना। हम जब मूवी देखते हैं तो पूरे इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। ऐसे ही जब आप ब्लॉगिंग करते हो या एफिलिएट मार्केटिंग करते हो ना, अपने दिमाग में ना गलती से भी पैसे को मत लेके आना, क्योंकि जिस टाइम पे पैसा दिमाग में आ गया ना, आप जो काम कर रहे होंगे ना उसको उतनी लगन से नहीं कर पाओगे। और कभी भी लाइफ में ना प्रैक्टिकली करके देख लेना भाई। शायद आप में से बहुत लोग मेरी वीडियो के लास्ट पार्ट को मिस कर देते हो, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें मैं आपको रियल लाइफ की प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ। अब अपनी लाइफ में आप एक चीज़ नोटिस करके देख लेना, अपने भाई की बात मान के ना एक बार प्रैक्टिकली करके देखना। जिन लोगों ने यूट्यूब शुरू किया फिर ब्लॉगिंग शुरू करी है, आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं स्टार्टिंग में, और आप क्या करते हो, जैसे ही आपने वीडियो आर्टिकल डाला, रिजल्ट देखते हो, व्यूज़ आए नहीं है, तो बहुत दुख होता है। उसके बाद जब दूसरा आर्टिकल लिखने जाते हो ना, उतनी ज़्यादा मोटिवेशन नहीं होती। और आप मोटिवेशन चलो ले भी आए, 10 लिख दिए, 20 लिख दिए, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता, तो क्या होता है, यार छोड़ यार, बेकार है, कुछ नहीं हो रहा है, होता है ना। क्यों? क्योंकि आप साथ के साथ रिजल्ट देख रहे हो। अब एक चीज़ राहुल भाई की मान के देखना, काम किया, आर्टिकल लिखा, डाल दिया, रिजल्ट नहीं देखा, काम किया, आर्टिकल लिखा, डाल दिया, और साथ की साथ नई चीज़ें सीखते रहो कि आर्टिकल को और अच्छे से कैसे लिखना है, डालते जाओ, रिजल्ट मत देखो। 6 महीने बाद अपने ब्लॉग का रिजल्ट देखना, उससे पहले मत देखना।
आप ना जहाँ से शुरू किया होगा उससे हजारों गुना ऊपर होंगे। और पैसे की बात छोड़ो, इतना होगा ना कि आप खुद कहोगे भाई मैंने सोचा था सिर्फ 10,000 कमा लूँ लेकिन मैं तो 50,000 कमाने लग गया। ये चीज़ कब होगी? जब आप रिजल्ट्स को देखना बंद कर दोगे। अपने भाई की बात मान के मेहनत करना शुरू करो और मेहनत करते करते अपने काम को जांचो कि मैं जो काम कर रहा हूं इसमें मुझे और सीखने की जरूरत तो नहीं है, और अगर है तो जगह जगह से सीखते रहो। जहां से भी अच्छा मिले अपने काम से जुड़ी चीजें सीख लो और उसके बाद इंप्लीमेंट कर दो, और देखना एक दिन आप बहुत बड़े ब्लॉगर्स में आपकी गिनती होगी। यही चीज होती है किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने की। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, अगर रिजल्ट्स को देखोगे उससे डिमोटिवेशन आएगी, रिजल्ट्स को देखे बिना बढ़ते चले जाओगे तो अपनी मंजिल को एक दिन पालोगे। तो छोटी सी मोटिवेशन थी, आई होप सो जिसने समझ ली वो अपनी जिंदगी में लाखों छोड़ो करोड़ों भी कमा लेगा, और जिसने स्किप कर दिया होगा उसके तो कहने ही क्या। तो चलिए मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो, सफलता सभी को मिलेगी। ये आपके भाई की आपके लिए विशेष हैं कि मेहनत करो, पीछे मत हटना, आपका भाई आपके साथ हमेशा खड़ा है। सफलता तो मैं दिलवा के छोड़ूंगा। बाय बाय।